हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी। इससे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2.2 तक डिस्कस किया जा चुका है, जिसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2.3 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है फिगर्स ए एंड बी so the field lines of a positive एंड निगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली। जो फिगर ए और बी है, ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस को दिखा रहा है। जैसे यहाँ फिगर ए दिया गया है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया गया है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। और यहाँ जो फिगर बी है, इसमें निगेटिव पॉइंट चार्ज लिया गया है। निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस जो हैं वो टुवार्ड्स द चार्ज होती हैं, यानी कि चार्ज की तरफ आती हुई होती हैं। यहाँ पे साथ ही साथ फिगर में ही दो पॉइंट दिए गए हैं। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे देखिए P एंड Q दो पॉइंट दिया गया है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज में A और B दो पॉइंट दिया गया है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कई पार्ट है A B C D E, तो बारी बारी से हम सभी पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो A है, इसमें कहा गया है गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड VB माइनस VA। आपको यहाँ पे Vp माइनस VQ और VB माइनस VA के साइन बताना है। साइन बताना मतलब आपको ये बताना है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा, या फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपसे यहाँ पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का साइन पूछा गया है। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जो भी हम सोर्स चार्ज लेते हैं वो चार्ज यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, और अपॉन में डिस्टेंस होता है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तब तो हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है, जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है कि निगेटिव पॉइंट चार्ज भी है, तो पोटेंशियल जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए अगर हम सोर्स चार्ज को निगेटिव लेते हैं तो उस समय हम फॉर्मूला पुट करेंगे माइनस Q बाई R। सीधा सा है कि अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो फॉर्मूले में हम पॉजिटिव रखेंगे, और अगर चार्ज निगेटिव रहेगा तो फॉर्मूले में हम निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें जो है हम चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले लेते, उस समय साइन का प्रॉब्लम नहीं होता, मगर पोटेंशियल स्केलर इसलिए हम साइन के साथ रखेंगे। अब यहाँ हम बारी बारी से देखते हैं कि Vp माइनस VQ के लिए क्या कंडीशन होगा और VB माइनस VA के लिए क्या कंडीशन होगा। तो ये जो दो पॉइंट्स दिए गए थे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे देखिए ये P और Q पॉजिटिव चार्ज के लिए दिया गया था और A और B निगेटिव चार्ज के लिए दिया गया था। तो इसी को हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो A नंबर पार्ट है उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसे रखा गया है। दो पॉइंट है P एंड Q। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसे हमने RP कंसीडर कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस है P पॉइंट के लिए तो RP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट Q के डिस्टेंस को हमने क्या कंसीडर कर लिया, RQ कंसीडर कर लिया। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। मीन्स ये पॉजिटिव में ही रहेगा। यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, या फिर अगर डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो वहीं यहाँ पे देखिए इस RQ के कंपेयर में RP जो है वो कम है, और जहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधा सा है इस P पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, और जबकि Q पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि Q पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है इसके कंपेयर में ज़्यादा है, तो अगर RQ ज़्यादा हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो पोटेंशियल क्या कर देगा? कम कर देगा। तो यहाँ पे देखिए उसे लिखा गया है सिंस वी नो दैट V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। अब फॉर्मूला लिख के भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो लिया गया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उसके लिए केस क्या है? ये जो Rp है वो लेस देन है RQ से, मतलब Rp जो है ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट के लिए स्मॉलर है, छोटा है RQ के डिस्टेंस से। तो अगर डिस्टेंस कम हुआ तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो वही लिखा गया Vp जो है वो ग्रेटर देन होगा Vq के, यानी P पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है Q पॉइंट से। तो जब ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है जब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है Vp माइनस Vq ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा होगा। तो वही लिखा गया Vp माइनस Vq इज पॉजिटिव। तो पहले पार्ट में ए में पूछा गया था कि Vp माइनस Vq का साइन क्या होगा, तो वो साइन आ गया, वो साइन होगा पॉजिटिव। इसी में ए और बी के लिए भी पूछा गया था। तो अब ए और बी के लिए यहाँ पे देखिए अलग से जो समझाया गया है। इस बार जो चार्ज लिया गया है वो निगेटिव पॉइंट चार्ज है। निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा? फॉर्मूला तो हमारे पास पोटेंशियल का वही है, V = 1/4πε0। निगेटिव है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -Q/r, क्योंकि चार्ज को जब हम रखेंगे पोटेंशियल में तो साइन के साथ रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो इस निगेटिव पॉइंट चार्ज से A पॉइंट का डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया RA। इसी निगेटिव पॉइंट चार्ज से B पॉइंट का डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया RB। तो एक डिस्टेंस RA हो गया, एक डिस्टेंस RB हो गया। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट देख सकते थे, मगर चूंकि ये निगेटिव साइन भी आ गया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालें, इस A पॉइंट पे, ये डिस्टेंस जो भी होगा यहाँ पे जो हम ये चार्ज का कुछ वैल्यू होगा जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो निगेटिव में ही आएगा, क्योंकि ये माइनस साइन रहेगा ही। जैसे मान लीजिए इस निगेटिव सोर्स चार्ज का कुछ वैल्यू होगा, उसके बाद इस डिस्टेंस का कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ पे हम चार्ज का वैल्यू रखेंगे, डिस्टेंस का वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 9 × 10⁹ ये फिक्स वैल्यू ही है। तो फाइनली जो V का वैल्यू आएगा इस A पॉइंट पे वो माइनस में आएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि मान ले रहे हैं कि वो वैल्यू कितना है, -20 वोल्ट है। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये वाला वैल्यू जो है पोटेंशियल के लिए इसमें 10 आ रहा है, यानी कि 20 से कम आ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। अब डिस्टेंस अगर आप ज़्यादा करेंगे तो पोटेंशियल जाहिर सी बात है घटेगा ही घटेगा। अभी हम बस मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी इस निगेटिव साइन को नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस R का वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो R का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है RB के कारण, इसलिए जो भी यहाँ वैल्यू आ रहा था उससे तो कम ही आएगा। तो यहाँ पे अगर 20 आ रहा था तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे कितना आएगा, 10। अब चूंकि माइनस साइन के साथ लेके हमें काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो अब हमें निकालना है क्वेश्चन में VB माइनस VA। तो VB माइनस VA, VB पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, -10, और VA पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, -20। अब बीच में माइनस साइन भी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो 20 में से अब 10 घटाना है तो आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या बन गया कि VB इज लेस निगेटिव देन VA, इसलिए VB माइनस VA ग्रेटर देन 0, VB माइनस VA इज पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जो हम निकालेंगे VB माइनस VA वो पॉजिटिव आएगा। आप इस वैल्यू की जगह कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है, इस साइन को, इस साइन को आप माइनस में रखिए। यहाँ बस समझाने के लिए लिखा गया है, इसीलिए पेंसिल से लिखा गया, आपको फेयर में ये नहीं दिखाना है। यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ ही रहेगा, क्योंकि जब भी सोर्स चार्ज निगेटिव हो जाता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करते समय हम वहाँ पे साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू ज़्यादा होगा और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इस 20 से कम ही रहेगा। अब 20 की जगह 10 ले लीजिए, तो यहाँ पे उसे 9 ले लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी वैल्यू लेंगे, आपको यहाँ मतलब साइन से है तो ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। मगर जब यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो ये फाइनली क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बी वाले पार्ट पे देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया था, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस
ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। अब आपको साइन ही बताना है, अभी भी किस सिचुएशन में बताना है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए साइन बताना है जब एक निगेटिव चार्ज को Q और P के बीच में रख दिया गया है, A और B के बीच में रख दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पूछा जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन में डिस्टेंस Q1 Q2 बाई आर, या फिर सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज अपॉन में आर, मतलब दो चार्ज रहेगा अपॉन में डिस्टेंस रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर होता है, तो यहाँ पे भी जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो चार्ज को साइन के साथ ही लेके यूज करेंगे। टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं, मगर सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे कहा गया है कि हम जो दूसरा चार्ज रख रहे हैं वो निगेटिव है, तो सीधा सा है कि यहाँ पे हम एक इस Q को भी क्या लेना है, माइनस में। जैसे जब थ्योरेटिकली समझाया जाता है तब तो हम टेस्ट चार्ज के रूप में लेते हैं। बाकी पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, ये जो अरेंजमेंट है वो टू चार्ज के सिस्टम का अरेंजमेंट होता है, जिसमें चार्ज को हम साइन के साथ यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कि इसमें किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ देखिए, वी नो दैट potential energy for a system of 2 point charge U is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, दो चार्ज का मल्टीपल अपॉन में डिस्टेंस, और यहाँ पे चार्ज को हमें साइन के साथ यूज करना है। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए किस ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज में क्या कहा गया था कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये P और Q दो पॉइंट है। अब यहीं पे हम किसे प्लेस कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज को, यानी Q1 जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निगेटिव चार्ज को, तो इसे हम कंसिडर कर ले रहे हैं Q2। बाकी डिस्टेंस अभी भी RP वैसे ही है और RQ वैसे ही है। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो चार्ज को साइन के साथ रखना है, तो चार्ज को जब साइन के साथ रखेंगे तब देखिए होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P पॉइंट के लिए यहाँ लिखा जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे Q1 जो है वो पॉजिटिव में रहा गया। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे कहा गया था कि निगेटिव चार्ज आपको रखना है, तो यहाँ माइनस रखा गया, अपॉन में डिस्टेंस RP हो गया। उसी तरीके से इस Q के लिए जब लिखेंगे तो सेम वैसे ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, निगेटिव है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ, और ये निगेटिव साइन रहेगा ही रहेगा। अब इसमें आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यहाँ से यहाँ आपको निकालना है, UP माइनस UQ निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन कहा था Q और P पॉइंट के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर का टर्म आ रहा है Q1 Q2 माइनस साइन के साथ, Q1 Q2 माइनस साइन के साथ, न्यूमरेटर का टर्म जो है वो दोनों जगह सेम आया है। तो अगर न्यूमरेटर का टर्म दोनों जगह सेम आ गया तो सीधा सा है कि हमें अब क्या चेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा। इसी डिनोमिनेटर के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है, तो फिर से वही यहाँ कंडीशन मिलेगा कि ये भी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R जो है, तो यहाँ से भी रिलेशन आ रहा है कि ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे RQ जो है वो ज़्यादा है, RQ अगर ज़्यादा हुआ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, RP कम है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। RQ ज़्यादा हो रहा है तो Q पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, P पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। वही यहाँ मेंशन किया गया है, सिंस RP लेस देन RQ, तो P पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गया Q पॉइंट से। तो जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे UP माइनस UQ, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब सीधा सा है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बी क्वेश्चन में जो पोटेंशियल एनर्जी P और Q के लिए पूछा गया था इसमें ये क्या आया, पॉजिटिव आया। अभी भी इसमें पूछा गया है A और B के लिए भी, चलिए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉइंट चार्ज जो था वो है A और B है, और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो निगेटिव चार्ज प्लेस किया गया है, क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों में आप निगेटिव चार्ज ही रखिए,
P और Q पॉइंट के लिए भी, A और B पॉइंट के लिए भी। तो फिर से वही तरीका, फॉर नेगेटिव चार्ज इस A पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार Q1 भी निगेटिव है, Q2 भी निगेटिव है, तो -Q1 -Q2 अपॉन में डिस्टेंस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में RA, ये A पॉइंट के लिए डिस्टेंस RA। उसी तरीके से B पॉइंट के लिए जब लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B पॉइंट के लिए भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो -Q1 -Q2 अपॉन में डिस्टेंस फॉर B पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में RB। अब यहाँ पे भी देखिए तो न्यूमरेटर का टर्म सेम आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसके डिस्टेंस से ही कंपेयर कराएंगे, और डिस्टेंस से अगर कंपेयर कराएं तो डिस्टेंस में वही तरीका है, RB जो है यहाँ पे ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि RB जो है वो ग्रेटर देन है RA से, इसलिए RB के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास UB आ रहा है वो कम हो जाएगा UA से। तो यहाँ पे भी जब हम डिफरेंस निकालेंगे, UA ज़्यादा है UB कम है, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो वही है UA माइनस UB ग्रेटर देन 0, और जैसे ग्रेटर देन 0 आया इसका सीधा सा मतलब A और B के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये था आपके एग्जाम्पल 2.3 का क्वेश्चन नंबर बी। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, इसमें क्या पूछा गया था इसी 2.3 में, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। आपको यहाँ साइन बताना है वर्क डन का, किसके लिए, बाय द फील्ड, इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, फील्ड के कारण, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके फील्ड के कारण, क्योंकि Q से P का है, Q से P जो है वो पॉजिटिव चार्ज में पॉइंट दिया गया था, तो यहाँ पे फील्ड के ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ वर्क डन बताना है, कब, इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। तो फील्ड को बस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। चलिए सी नंबर में देखते हैं, सी नंबर में कंडीशन क्या है। तो हमारे पास सी में जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है, फिगर के हिसाब से तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि हम किसी पॉजिटिव चार्ज को ही रख रहे हैं और इसको मूव कराना है Q से P की तरफ। ये तो सोर्स चार्ज है जिसके कारण फील्ड लाइंस मिला था, और क्वेश्चन ने कहा है कि आप एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को रखिए और इसे मूव कराइए Q से P की तरफ, मतलब इस चार्ज को हमें Q से P की तरफ ले जाना है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो Q से P की तरफ हो रहा है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। इसका मतलब इसका जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, जो फील्ड लाइंस का जो फोर्स होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, वर्क डन आपसे पूछा है, और वर्क डन में आप जानते हैं वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। सीधा सा मतलब है कि यहाँ थीटा जो है वो 180 डिग्री आ गया, और वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा मिलेगा, तो कॉस थीटा, और यहाँ थीटा 180 है, कॉस 180 जब रखेंगे तो ये -1 देगा। तो सीधा सा है कि ये जो आंसर आएगा वर्क डन वो निगेटिव में हो जाएगा। तो ये फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो है थीटा 180 डिग्री मिलने के कारण एक दूसरे को अपोजिट होने के कारण निगेटिव आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, फोर्स ड्यू टू फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज Q0, इसके ऊपर जो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, Q से P की तरफ, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो वर्क डन in moving a positive charge from Q to P by field is negative in sign। यहाँ पे इस फील्ड के कारण इसका साइन क्या मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग गए तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ये वर्क डन का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका डी नंबर पार्ट देखिए, डी नंबर पार्ट में क्या पूछा गया उसे भी हम देख लेते हैं।
डी नंबर में कहा गया है गिव द साइन ऑफ वर्क डन, इसमें भी साइन ऑफ वर्क डन ही पूछा गया है बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। अब यहाँ पे कहा गया है वर्क डन का साइन आपको निकालना है किसके लिए, एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि जो हम वर्क डन करेंगे, इससे पहले वाले में जो पॉइंट चार्ज था वो वर्क डन कर रहा था, इसमें वर्क डन हमें खुद करना है, एक्सटर्नल एजेंसी है। इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब ये बी टू ए वाले पॉइंट के लिए डिस्कस करना है जिसमें निगेटिव चार्ज है, और वर्क डन देखना है जो हम करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो इसे देखिए, इस बार नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्कस करना है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए पॉइंट ए और बी था। अब इसमें कहा गया है कि आप जो है निगेटिव चार्ज को ही लेके जाइए, कहाँ से कहाँ, बी से ए की तरफ। हम निगेटिव चार्ज को ही बी से ए की तरफ लेके जाएंगे, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बी से ए की तरफ होगा। अब इसके कारण इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। जब सेम नेचर के चार्ज मिल गए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा, मतलब ये चार्ज जो है नहीं चाहेगा कि ये आगे की तरफ आए, ये रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण जो फोर्स होगा इसके डायरेक्शन में आएगा। फोर्स ड्यू टू फील्ड यहाँ मेंशन किया गया है कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, मगर इस बार जो वर्क डन है इस फील्ड के फोर्स के कारण नहीं पूछा है, इस बार वर्क डन पूछा गया है एक्सटर्नल एजेंसी के कारण जो हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो चार्ज है, जो निगेटिव सोर्स चार्ज है, वो इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ नहीं आने देगा, और हमें डिस्प्लेसमेंट कराना है, बी से ए लेके जाना है, इसी की तरफ लेके जाना है। तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे रिपल्सन शो करेगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा इसके रिपल्सन के अगेंस्ट, तभी तो हम इसको आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा और हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन ये आया। इस बार इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ देखना है। क्वेश्चन ने कहा था एक्सटर्नल एजेंसी, तो एक्सटर्नल एजेंसी ये है। तो अब देखिए जो हमारा एक्सटर्नल एजेंसी का जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, और जब वर्क डन और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, मतलब थीटा जो है वो 0 हो गया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे F.S, तो ये कॉस जब 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, तो सीधा सा है कि ये क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। पिछले बार निगेटिव आया था, इस बार क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन का बात कर रहे हैं, जो हम खुद लगा रहे हैं, तो हमें तो वर्क करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। जो एक्सटर्नल एजेंसी है मतलब जो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है क्योंकि बी से ए हमें लेके जाना है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी ऑन नेगेटिव चार्ज Q इज पॉजिटिव इन साइन, यानी कि इन दोनों को जो हम देखेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो ई नंबर है, वो देखिए क्या कहा गया है ई नंबर में, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। आपको ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा जब हम बी से ए की तरफ जाएंगे, किसे लेके, निगेटिव चार्ज को लेकर। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है कि क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम बी, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजेज ऑन मूविंग निगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। जो इसका बी वाला पार्ट था उसमें निगेटिव चार्ज के लिए जब यहाँ केस आया था, तो निगेटिव चार्ज को जब हम बी से ए की तरफ लेके जा रहे थे तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, पॉजिटिव आया था। निगेटिव चार्ज को जब हम बी से एक तरफ ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अभी ये क्यों यहाँ लिखा गया अभी आप क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, सोर्स चार्ज जो है हमारे पास निगेटिव है, ये बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं, किसको, स्मॉल निगेटिव चार्ज को। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव नहीं चाहेगा कि ये आगे की तरफ आए,
तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के लाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये निगेटिव करेगा क्या, बार बार इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा ताकि ये ना आ पाए, मतलब इसके मोशन का ये अपोज करेगा। और जब मोशन का अपोज करेगा तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटेगी ही घटेगी। मतलब इस निगेटिव और इस निगेटिव जो कि फोर्स ऑफ रिपल्सन आपस में लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर लगा रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि इसका तो इसके ऊपर इफेक्ट हम नहीं देखते हैं, तो ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है। इस कारण से यहाँ पे मोशन का अपोज होगा तो ये माइनस क्यू आसानी से यहाँ नहीं जा पाएगा, तो सीधा सा है कि ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। बट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्ट ऑन माइनस क्यू विच अपोजेज द मोशन फ्रॉम बी टू ए, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया है आप ऐसे भी समझ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होता है वो तो हमेशा सेम होगा, और टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म जो है वो ज़्यादा है, और टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा तभी होगा जब क्या हो, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। तो इसलिए ये पॉइंट को यहाँ दिखाया गया था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहना है। अब पोटेंशियल एनर्जी चूँकि पॉजिटिव मिल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इस घटना पड़ेगा, तभी दोनों को ऐड करेंगे तो ये कांस्टेंट मिलेगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे ये जो है इसका अपोज करेगा, नहीं जाने देगा, तो इसलिए इसके मोशन का अपोज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। ये जब बी से ए की तरफ आएगा तो इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है इसका डिक्रीज होगा, तो हमें जो है एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको ले जाना पड़ता है। तो ये था आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.3। आई होप आपको इस एग्जाम्पल में जितने भी पार्ट दिए गए थे ए बी सी डी ई, ये सभी अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।